जी, आज हम करते हैं कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंस की कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग कैसे होती है और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। तो चलते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस में है चेंजिंग विद या कोपिंग विद चेंज। कि आपकी इन्वायरमेंट चेंजिंग की वजह से कोई आप न्यू प्रोडक्ट या कोई कॉल न्यू सर्विसेज लाना चाहते हैं बिज़नेस के अंदर, तो उसकी वजह से कोई चेंज आपको कैप्चर करना पड़े, तो उसके लिए भी आपको कंट्रोलिंग ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने तमाम सिस्टम को रीडिज़ाइन करना है या फर्स्टली डिज़ाइन करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उस चेंज के लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग बेटर क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट वीक है और आप क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कंट्रोलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और कंट्रोलिंग प्रोसेस ही वो चीज़ें होती है जो ऐसे आप अपनी किसी भी स्टेप्स में कोई भी फंक्शन को ठीक करना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग का प्रोसेस मस्ट होता है, अगर उसमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो। आप क्रिएटिंग फास्टर साइकिल्स, अब ये बाय स्पेलिंग मिस्टेक है टाइपिंग मिस्टेक्स में, ये साइकिल्स है कि आप अपना जो प्रोसेस है उसकी जो साइकिल चल रही है उसको भी अगर फास्ट करना चाहे तो कंट्रोलिंग के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन कंट्रोलिंग के थ्रू उनको आप हरी अप के प्रोसेस से, यानी कि हरी अप कहने का मतलब उनको आप पुश करके उनको आप मोटिवेट करके कंट्रोल करके उनसे एक्टिवली और जल्दी काम ले सकते हैं, मतलब उनको प्रोएक्टिव करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है एडिंग वैल्यूज़। अब आपने अपने कस्टमर के साथ वैल्यूज़ के साथ जब एडिंग करनी है, मतलब आपने उनको कुछ भी प्रोवाइड करना है तो उनको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, मतलब उनको कस्टमर केयरिंग देनी पड़ेंगी। और ये कस्टमर केयरिंग तभी पॉसिबल है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी कंट्रोलिंग हो। जिन हाउस में कंट्रोलिंग का प्रोसेस वीक होता है वहाँ पे कस्टमर वैल्यूज़ कम हो जाती हैं। और ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का सिस्टम है। जैसे ही सेंट्रलाइज होती है छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो कस्टमर वैल्यूज़ बेहतर रहती हैं, लेकिन अगर कस्टमर वैल्यूज़ इंक्रीज़ करनी पड़े तो हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। और डिसेंट्रलाइज करने से कंट्रोलिंग डिवाइड हो जाती है, क्योंकि स्पैन ऑफ कंट्रोल या मैनेजिंग अथॉरिटीज़ पर्सनस की डिवाइड होंगी। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग डेलीगेशन एंड टीम वर्क। आपको टीम वर्क के साथ भी कभी काम करना है या किसी डेलीगेशन के साथ किसी खास प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने सबऑर्डिनेट के साथ जब भी आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो कंट्रोलिंग का फैक्टर भी साथ रखा जाता है, ताकि आपने उनको ओवरव्यू करना है, कंट्रोल करना है, साथ लेके चलना है। तो कंट्रोलिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कंट्रोल एज फीडबैक सिस्टम। अगर आपको किसी भी सिस्टम का फीडबैक आता है तो उसको ठीक करने के लिए या उसमें कोई कमी पेशी को दुरुस्त करने के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो कंट्रोल किसी प्रॉब्लम की शेप में आ रहा है तो आप उसके लिए प्लान करेंगे और उस प्लान के बाद आप एंडिंग प्रोसेस जो आपका होगा वो कंट्रोलिंग ही होगा। आप प्लान करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उस ऑर्गेनाइज प्रोसेस को लीड करना पड़ेगा और एंड पे आगे कंट्रोलिंग ही वो प्रोसेस होगा जो आपको आपके फीडबैक पर कंप्लीट रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है कंट्रोल टेक्निक्स। अब कंट्रोल करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। कुछ लोग कॉस्ट बेस पे करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट चीज़ों पे करते हैं। अब जैसे कंट्रोलिंग में है बजटिंग कंट्रोल, मतलब आप बजट को अपनी कॉस्ट को ऑब्जर्व करके कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग नॉन बजटिंग कंट्रोल से चलते हैं। कुछ लोग इंटरनल जब ऑडिट होता है उससे जो रिपोर्ट आती है उस कंट्रोल को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन करते हैं। और माइलस्टोन बजटिंग मतलब एट द एंड आपने जो अचीव किया होता है उसके अकॉर्डिंग जो बजट आपका बनता है उससे आप कंपेयर करते हो कि क्या एक्चुअल स्टैंडर्ड्स से वो मेंटेन हुए, उसको हमने फुलफ़िल किया कि नहीं। तो ये कंट्रोलिंग है। अगर आपको इसका डाटा चाहिए तो मैं ये नेक्स्ट लिंक्स सारा अटैच किया है, अब यहाँ से इनका इन्फॉर्मेशन इस डाटे के लिए कंप्लीट ले सकते हैं हम। थैंक यू।